हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं और एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लू बीटल 2023 की अमेरिकी सुपरहीरो फिल्म है जो डीसी चरित्र जेमी रेस ब्लू बीटल पर आधारित है। डीसी स्टूडियोज और द सफरान कंपनी द्वारा निर्मित और वॉर्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा वितरित यह डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स डीसीयू की 14वीं पार्ट है। फिल्म एंजल मैनुअल सोटो द्वारा निर्देशित और गैरे टेनेट अल्कुसे द्वारा लिखित है और ब्रूना मार्केजन, एडियाना बेराजा, डेमियन अल्कजार, राउल मैक्स ट्रूजिलो, सूजन सारंडन और जॉर्ज लोपेज के साथ जेमी रेस ब्लू बीटल के रूप में जोलो मारे ड्यूना ने अभिनय किया है। फिल्म में हाल ही में स्नातक जेमी रेस को एक कवच दिया गया है जो स्कारब नामक एक प्राचीन विदेशी अवशेष द्वारा गलती से चुने जाने के बाद उसे महाशक्तियां प्रदान करता है। कहीं जमी हुई बंजर भूमि में भाड़े के सैनिक इग्नासियो कारापैक्स के नेतृत्व में कॉड इंडस्ट्रीज का एक अभियान एक विदेशी स्कारब का पता लगाता है और उसे कंपनी के सीईओ विक्टोरिया कॉड के हाथों में सौंप देता है। पामेरा शहर में नए कॉलेज स्नातक जेमी रेस अपने पिता अल्बर्टो, माँ रोशियो, बहन मिलाग्रो, चाचा रूडी और नाना के पास घर लौटते हैं। पकड़ने के बाद जेमी को पता चला कि उसके दूर रहने के दौरान उसके परिवार को कठिन समय का सामना करना पड़ा है। कॉड इंडस्ट्रीज के नए विकास धीरे धीरे उनके गृहंगर को कमजोर कर रहे हैं, जिससे उनके पिता को अपना व्यवसाय खोना पड़ रहा है और परिवार को अपना घर खोने का गंभीर खतरा है। सबसे बढ़कर अल्बर्टो को हृदय संबंधी समस्याएं हो गई हैं। जेमी को भरोसा है कि वह अपनी कॉलेज की डिग्री के साथ एक अच्छी नौकरी पा सकता है और मिलाग्रो ने उसे विक्टोरिया कॉर्ट की हवेली में सफाई करने की नौकरी दिला दी। इस बीच विक्टोरिया को पता चला कि उसकी भतीजी जिनी कॉर्ड वनमन आर्मी कॉप्स ओएमएसी नामक एक निष्क्रिय सुपरपुलिस तकनीक के बारे में उससे बात करने आई है, जो उसके पिता पुरसियर टेड कॉर्ड ने उनके अचानक गायब होने से पहले इसे खत्म करने का आदेश दिया था। विक्टोरिया ने इस परियोजना को पुनर्जीवित किया है और एक अजीब नई तकनीक का उपयोग करके इसे विश्व शक्तियों को बेचने के लिए विकसित कर रही है। जीनी विक्टोरिया से ओएमएसी परियोजना को रोकने की मांग करती है क्योंकि उसके पिता ने कॉड इंडस्ट्रीज को हथियार निर्माण से दूर कर दिया था, लेकिन विक्टोरिया ने इनकार कर दिया। जेमी उसे जीनी को धमकाते हुए देखता है और उसका बचाव करने के लिए आगे आता है, जिसके कारण उसे और मिलाग्रो को तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाता है। हालांकि जीनी इस भाव की सराहना करती है और जेमी को उसे कॉट टावर पर देखने के लिए कहती है ताकि वह उसकी और उसकी बहन के लिए दूसरी नौकरी की व्यवस्था कर सके। अपने पिता की उत्साहवर्धक बातचीत के बाद जेमी ने जीनी को उसके प्रस्ताव पर जेमी कॉट टावर जाता है, लेकिन उसे लॉबी में इंतजार करना पड़ता है। इमारत में कहीं और जीनी को ओएमएसी की नई तकनीक का स्रोत मिला, स्कारब। वह उसे चुरा लेती है और भागती है। जेमी उसे लॉबी में देखता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। जैसे ही अलार्म बजता है, जीनी घबरा जाती है और जेमी को बर्गर बॉक्स में छिपा हुआ स्कारब देती है और उसे उसकी रक्षा करने का आदेश देती है, लेकिन उसे कभी छूना या देखना भी नहीं चाहिए। वह असमंजस में सहमत हो जाता है और इसे घर ले जाता है। उसके परिवार ने उसे बक्सा खोलने के लिए मना लिया और उन्होंने उस अजीब मूर्ति की जांच की। उठाए जाने पर स्कारब अचानक जीवित हो जाता है और खुद को जेमी से जोड़ लेता है, दर्द के साथ उसकी पीठ से जुड़ जाता है और उसे विदेशी कवच के एक सेट में ढक देता है। स्कारब उससे बात करता है और उसके सिस्टम की जांच शुरू करता है, उसे अंतरिक्ष में लॉन्च करता है, उसे पृथ्वी पर वापस भेजता है और उसे शहर के माध्यम से इधर उधर उड़ाता है, जिससे अंततः उसे घर लौटने से पहले नुकसान होता है। परिवार इस बात पर बहस करता है कि क्या किया जाए। रूडी ने जोर देकर कहा कि वे पुलिस को शामिल न करें, उन्हें विश्वास है कि वे कॉड के लिए काम करते हैं। स्कारब को हटाने के लिए बेताब जेमी ने जीनी को ढूंढने और कुछ उत्तर पाने का फैसला किया। वह जीनी को सशस्त्र प्रवर्तकों से भागते हुए पाता है और उसे भागने में मदद करता है। जीनी को स्कारब के बारे में पता था क्योंकि यह बहुत पहले उसके पिता के कब्जे में था, लेकिन यह नहीं पता था कि यह जेमी के साथ जुड़ जाएगा क्योंकि यह संवेदनशील है और अपना मेजबान खुद चुनता है। उससे इसे प्राप्त करने का एकमात्र मौका उसके पिता की तिजोरी में हो सकता है, लेकिन उन्हें कॉड इंडस्ट्रीज में संग्रहित एक डिजिटल कुंजी की आवश्यकता होगी। रूडी उन्हें ले जाता है और कैमरों को ब्लॉक करने के लिए एक घर का बना जैमिंग डिवाइस चालू कर देता है, जबकि जेमी और जीनी चाबी एक स्मार्टवॉच चुराने के लिए प्रवेश करते हैं। जीनी बताती है कि विक्टोरिया टेड की बड़ी बहन थी, लेकिन उनके पिता ने कंपनी टेड के लिए छोड़ दी थी। विक्टोरिया कड़वी हो गई और तभी से प्रगति और लाभ के प्रति आसक्त हो गई। जैमिंग उपकरण विफल हो जाता है और समूह पर प्रोटोटाइप ओएमएसी सूट में कैरापैक्स द्वारा हमला किया जाता है। स्कारब जेमी के सूट को सक्रिय करता है और वह अंगरक्षक के साथ एक हारी हुई लड़ाई लड़ता है। स्कारब जेमी के शरीर पर पूर्ण नियंत्रण लेने की पेशकश करता है और इच्छानुसार कोई भी हथियार बनाने की सूट की क्षमता का प्रदर्शन करता है।
हालांकि जेमी स्कारब को इग्नासियो को मारने से रोकता है, जिससे वह युवा व्यक्ति को हरा सकता है और लगभग उसे मार सकता है, लेकिन रूडी और जीनी जैमिंग डिवाइस के साथ कारापैक्स पर हमला करते हैं और घायल जेमी को निकाल लेते हैं। रास्ते में जेमी ने खुलासा किया कि स्कारब का नाम खाजिदा है। उसने ऐसा तब सीखा जब उसने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया और वह अस्थायी रूप से इसकी चेतना में विलीन हो गया। वे जेनी के पिता की पुरानी हवेली में जाते हैं और चाबी का उपयोग करके वह उन्हें एक गुप्त तहखाने की मांद में ले जाती है, जहां टेड सुपरहीरो ब्लू बीटल के रूप में काम करता था। उसके पास स्कारब था, जिसके बारे में उसने अनुमान लगाया था कि यह किसी प्रकार का विदेशी सुपर हथियार है, लेकिन इसने उसके साथ बंधन में नहीं रहने का फैसला किया। इसलिए टेड ने शुरू से ही अपने गैजेट और सूट बनाए। रूडी टेड के कंप्यूटर को हैक करना शुरू कर देता है, जबकि जेमी और जीनी ऊपर की ओर जाते हैं। स्कारब जेमी के घावों को ठीक करता है और वह और जीनी बात करते हैं। जीनी की मां ने ही उसके पिता को नाइक का काम करने और कंपनी का कायापलट करने के लिए प्रेरित किया था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद वह विमुख और जुनूनी हो गए। एक दिन वह गायब हो गया, फिर कभी नहीं लौटा। वह जेमी के करीबी पारिवारिक रिश्तों की प्रशंसा करती है और वे लगभग चुंबन करते हैं, इससे पहले कि रूडी उन्हें बताए कि उसने कंप्यूटर में सेंध लगा ली है। रूडी को पता चला कि स्कारब एक बार किसी और के साथ मिल गया था, जिसका प्रोटोटाइप ओएमएसी सूट बनाने के लिए विश्लेषण किया गया था, लेकिन परियोजना पूरी होने से पहले ही बंद हो गई। एक बार जब स्कारब एक मेजबान चुन लेता है तो यह सेल्यूलर स्तर पर उनके साथ विलीन हो जाता है और वाहक की रक्षा करने की पूरी कोशिश करता है। दूर जेमी निराश है और रूडी बाहर उससे बात करता है, उसे प्रोत्साहित करता है कि शायद स्कारब अभिशाप के बजाय एक उपहार है। वे विक्टोरिया के हेलीकॉप्टर को रेस के घर की ओर जाते हुए देखते हैं और जेमी वापस दौड़ता है। विक्टोरिया के प्रवर्तकों की सेना ने रेस के घर पर धावा बोल दिया और परिवार को घेर लिया, यह जानने की मांग की कि उनका बेटा कहाँ है, और घर में आग लगा दी। जेमी आता है और सूट उनके हमलों का सामना करता है, इसलिए वे उसके परिवार को निशाना बनाना शुरू कर देते हैं। जेमी अधिकांश सैनिकों को हरा देता है, लेकिन अल्बर्टो और मिलाग्रो को एक सैनिक द्वारा नीचे गिरा दिया जाता है, क्योंकि विक्टोरिया और कारापैक्स एक विशेष हथियार तैयार करते हैं। जेमी और खाजिदा सिपाही को बाहर निकालते हैं, लेकिन अल्बर्टो को दिल का दौरा पड़ने लगता है, जिससे जेमी का ध्यान काफी देर तक भटकता रहता है और कारापैक्स उसे विद्युतीकृत पंजे में पकड़ लेता है, जिससे वह अक्षम हो जाता है। कारापैक्स ने जेमी का अपहरण कर लिया क्योंकि उसके पिता की एम्बुलेंस आने से पहले ही मृत्यु हो गई। सुबह में रोशियो, मिलाग्रो और रूडी को नाना ने कुछ समय के लिए अपना दुख दूर करने और जेमी को बचाने के लिए एकजुट किया। जीनी मदद करने की पेशकश करती है और उन्हें अपने बचपन के घर वापस ले जाती है। वह उन्हें टेडब्ल्यू बीटल के बकशिप, एक बख्तरबंद हवाई पॉट में ले आती है और बचाव की योजना बनाने के लिए निकल पड़ती है। जेमी को क्यूबा के पास एक पुराने द्वीप किले के अंदर कैदी बनाकर रखा गया है, जहां ओएमएसी विकसित किया जा रहा है। विक्टोरिया ने स्कारब के कोड को ओएमएसी तंत्रिका तंत्र में डाउनलोड करने और हजारों सुपर सैनिकों को बनाने के लिए इसकी नकल करने की योजना बनाई है, इस बात से बेपरवाह कि यह प्रक्रिया संभवतः जैम को मार डालेगी। उनके प्रमुख वैज्ञानिक का तर्क है कि यदि वे मेजबान को जीवित रखते हैं तो वे स्कारब से और अधिक सीख सकते हैं, लेकिन विक्टोरिया ने उन्हें स्कारब के कोड को कैरापैक्स में निकालना शुरू करने का आदेश दिया। इस बीच जीनी रेस परिवार को द्वीप पर ले जाती है, जहां नाना कॉर्ड की पुरानी तकनीक का उपयोग करके बेस पर धावा बोलने की योजना बनाते हैं। वे भारी आग के बीच जहाज को उतारते हैं, इसे ही चलते टैं। मिलाग्रो अपने भाई को ढूंढने के लिए जीनी के साथ भूल भुलैया सुरंगों में जाता है। वे गार्डों से बचने के लिए एक साइड रूम में छिप गए और पाया कि विक्टोरिया ने पहले से ही मेजबानों की प्रतीक्षा में हजारों ओएमएसी इकाइयों का निर्माण कर लिया है, जिन्हें स्कारब द्वारा संचालित किया जा रहा है। प्रयोगशाला में जेमी को डाउनलोड के कारण असहनीय दर्द का सामना करना पड़ता है और उसके अंग काम करना बंद करने लगते हैं। जैसे ही वह बेहोश हो जाता है, उसे अल्बर्टो का दर्शन होता है, जो उसे अपने भाग्य को अपनाने और इसके खिलाफ लड़ने के बजाय स्कारब को स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। जेमी अपने पिता को अलविदा कहता है और खाजिदा के पास पहुंचता है, जबकि जीनी और मिलाग्रो जनरेटर पर विस्फोटक रखते हैं। जैसे ही विस्फोटक फटते हैं, जेमी पूरी तरह से स्कारब में विलीन हो जाता है, जिससे निष्कर्षण बंद हो जाता है, लेकिन कैरापैक्स के ओएमएसी सूट के पूरी तरह से संचालित और चालू होने से पहले नहीं। जेमी उसकी रोक टोक से बच जाता है, लेकिन स्कारब को रिबूट करने के लिए समय चाहिए। उसे वैज्ञानिक द्वारा मदद की जाती है, जिसे कारापैक्स ने उसके। जेमी भागता है, लेकिन सैनिकों द्वारा घेर लिया जाता है। नाना आते हैं और प्रवर्तकों को खत्म कर देते हैं, विशेषज्ञ रूप से मशीन गन चलाते हैं और खुलासा करते हैं कि वह अपनी युवावस्था में एक क्रांतिकारी हुआ करती थी।
वे इसे जहाज पर वापस ले जाते हैं, लेकिन मिलाग्रो और जीनी वापस नहीं आए हैं, इसलिए जैम रूडी के साथ उन्हें खोजने के लिए वापस जाता है। विस्फोट ने दोनों लड़कियों को अलग कर दिया है और जीनी को विक्टोरिया और उसके गार्डों ने पकड़ लिया है। मिलाग्रो को पकड़ लिया गया है, लेकिन जैमी ने उसे ठीक समय पर ढूंढ लिया। अब वह स्कारब के साथ पूरी तरह से सहजीवी है। वह आसानी से सैनिकों को मार गिराता है और अपनी बहन को बचाता है, लेकिन कारापैक्स उसे ढूंढ लेता है और उससे सगाई कर लेता है। एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। अंततः जैमी को बड़े मजबूत योद्धा द्वारा हराया जाता है। रूडी उभरता है और कारापैक्स उसके पीछे एक रॉकेट भेजता है, जिससे प्रतीत होता है कि वह मर रहा है। क्रोधित होकर जैमी ने बढ़त हासिल कर ली और अपने पिता और चाचा से बदला लेने और कारापैक्स को मारने की तैयारी की, लेकिन स्कारब ने उसे जबरन रोक दिया। अब जैमी के साथ विलय के बाद से करुणा को समझना, यह उसे बताता है कि इग्नासियो के दिमाग में संक्षेप में डाउनलोड होने पर उसने क्या देखा। यह दर्शाता है कि उसे एक युवा लड़के के रूप में एक बाल सैनिक के रूप में नियुक्त किया गया था। विक्टोरिया ने उसे कैसे पाया और उसे अपनी गिनी पिग के रूप में लिया, ओएमएसी परियोजना, और कैसे उसकी मां एक यादृच्छिक और संवेदनहीन बम हमले से मारी गई, जिससे वह एक ठंडे दिल वाला व्यक्ति बन गया। जैमी को उस पर दया आती है और वह उसकी जान बख्श देता है। इस बीच विक्टोरिया जीनी के साथ एक हेलीकॉप्टर में भागने का प्रयास करती है, जिससे उसे पता चलता है कि भले ही वह द्वीप की सुविधा खो देती है, उसके पास पोर्टेबल डिवाइस में स्कारब का कोड है और वह फिर से शुरू कर सकती है। जीनी एक सुरक्षात्मक फोम गैजेट का उपयोग करती है, जिसे उसके पिता ने पायलटों को बाहर निकालने और खुद को और विक्टोरिया को हेलीकॉप्टर से सुरक्षित रूप से जमीन पर फेंकने के लिए छोड़ दिया था। जीनी डुप्लीकेट स्कारब कोड को नष्ट कर देती है और विक्टोरिया कारापैक्स को उन्हें मारने का आदेश देती है। हालांकि जैसे ही अन्य लोग भाग जाते हैं, कारापैक्स उस पर हमला कर देता है और एक बहुत ही जीवित रूडी के साथ फिर से मिल जाता है। कारापैक्स ने अपने सूट पर बहुत अधिक भार डाला और विस्फोट होते ही विक्टोरिया, किले और सभी ओएमएसी इकाइयों को अपने साथ ले गया। रेस परिवार अल्बर्टो के लिए शोक मनाता है और समुदाय समर्थन के लिए उनके चारों ओर रैली करता है। जीनी ने कॉर्ड इंडस्ट्रीज के सीईओ का पदभार संभाला और अपने पिता की विरासत को बनाए रखने का वादा किया। वह रूडी को एक नया ट्रैक देती है और उन्हें बताती है कि वह अपनी कंपनी से रेस के घर का पुनर्निर्माण कराएगी। जीनी कहती है कि वह अपने पिता की हवेली की ओर जा रही है और जैमी उसे वहां ले जाने की पेशकश करता है और वे एक चुंबन साझा करते हैं। ब्लू बीटल की मांग के भीतर टेड कॉर्ड का एक विकृत प्रसारण उसकी बेटी को हताशापूर्वक बताता है कि वह अभी भी जीवित है। अगर आपको लोगों को मेरी वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें। ऐसे और भी वीडियो के लिए मेरी चैनल